ठट्ठा, मीरपुर खास और थर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में तेज बारिशों का स्पेल खत्म हो गया। हल्की बारिश सुबह तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बाद शहर की मुतादिद सड़कों से निकासी आब का काम मुकम्मल। डिफेंस कोरंगी शारा फैसल से भी बारिश का पानी निकाल दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोयटा की आवाम से शहर में सर्दी पड़ने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर में भी बारिश, 100 फीट स्ट्रिप कर गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। कराक्रम हाईवे कोहिस्तान में 9 मकामात पर बंद। मलकन में मुसलधार बारिश, पानी घरों में दाखिल। चित्राल शहर और गिरदलवा में शदीद बर्फबारी। लवारी टनल के करीब 3 फीट बर्फ पड़ चुकी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में ताकतवर मगरबी सिस्टम पूरी शिद्दत के साथ असरअंदाज। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। कोयटा और चमन समेत मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी। धनासर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर 200 से ज़ायद मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गई हैं। बलोचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़दा। RCD शाहरा सैलाबी रैले से ज़ेर आब। कफ्तान हाईवे बंद। गवादर में पानी की अदम निकासी पर शहरियों का एहतजाज। शोर शराबे और नारों में नून लीग के आया सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हल्फ उठा लिया। आया सादिक को 199 और उनके मुकाबले में PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फारूक सत्तार समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने वोट डाले। नवमुंतखब स्पीकर आया सादिक ने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाया। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर 92 वोट ले सके। स्पीकर आया सादिक ने कहा कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि यकीन है कि मौलाना फजल रहमान PTI के साथ सड़कों पर नहीं होंगे। GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज हासिब खानदादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि MKM की ख्वाहिश है कि उनका गवर्नेंस सिंध बरकरार रहे, मगर ये बात अभी फाइनल नहीं हुई। आप क्या मौलाना को राजी कर लेंगे? सहाफ़ी का आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि वो इंशाअल्लाह उन्हें मना लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए वोटिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान नामजद। किसी दूसरे उम्मीदवार ने वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराया। नवमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सूबाई असेंबली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 मई की जिन FIRs का सबूत नहीं है वो एक हफ्ते में ख़त्म की जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए 15 अरकान के नामों की फहरिस्त तैयार। पाकिस्तान की सियासत ये हुई कि जो बिकता है वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि नवाज शरीफ कहते थे कि वोट को इज्जत दो। बानी PTI भी अवाम की ताकत से आ गए हैं। अवाम ने एक भोंडे मंसूबे को खाक में मिलाया है। जब अवाम ने बानी PTI को वोट दिया तो फिर उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। सब तय कर लें कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लियामान होगा। हम पागल नहीं कि कहें फ़ौज और एजेंसियां ना हों, लेकिन उनको सियासत से तौबा करनी होगी। महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि करारदाद मंजूर की जाए कि जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत नहीं की उनको हीरो करार दिया जाए, और जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ले ली जाए। नून लीग के रहनुमा ततार ने कहा है कि महमूद अचकज़ई की तकरीर काबिल मुज़म्मत, काबिल शर्म है। महमूद खान अचकज़ई अपनी सियासी कमजोरियों का मलबा इदारों पर फेंकना चाहते हैं। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि एक शख्स
इसी असेंबली में बैठकर कहता था कि सबको जेलों में बंद कर दूंगा। इसी शख्स की जमात ने 9 मई के हमले किए। 9 मई वाले कौमी मुजरिम हैं और किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। आज धांधली का रोना रोने वाले 2018 में बदतरीन धांधली के नतीजे में इक़्तिदार में आए। दोहरे मयार और मुनाफिकत की इंतहा है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा में जीत का जश्न मनाती है और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में धांधली के इल्जामात लगाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि उनकी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। तमाम मुस्तहिक अफराद को बिला तफरीक रमज़ान पैकेज मिलना चाहिए। रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि वो तमाम अज़ला का सरप्राइज विजिट करेंगी। 1 महीने में उन्हें पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। पंजाब के शहरी और देही इलाकों में सड़कें, मोहल्ले साफ होने चाहिए। मरीम नवाज ने कहा कि अफसरान वॉल चौकिंग साफ करवाएं, इंतखाबी बैनर्स हटवाएं, सफाई के इंतजामात पर खसूसी तवज्जो दी जाए। MQM पहले रूठी फिर मान गई। अयाज सादिकी मनाने और नून लीग के साथ आईनी तरमीम पर मुआहदे के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बाइकआउट खत्म कर दिया। नून लीग और MQM का आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तेफाक। तरमीम से सूबों को दिए जाने वाले फंड जिले हुकूमतों को जाएंगे। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल और MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि अमन ओमान की मुकम्मल बहाली अवलीन तरजीह है। नई हुकूमत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 निकात को नाफिज करेंगे। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीकी हुकूमत सिंध के आवाम की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकी हुकूमत के सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत सैलाबज़दा इलाकों में तामीर किए गए 106 स्कूलों से मुतल्लिक तकरीब में भी शिरकत की। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में हवाई फायरिंग। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 5 मुलजमान ने जमानत हासिल कर ली। 5 मुलजमान अब तक फरार। पुलिस का कहना है कि मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 2 रोज पहले निजी कॉलेज के तलबा ने सड़क पर शरेआम हवाई फायरिंग की थी। बरतानिया में सिमनी इलेक्शन। जॉर्ज गैलवे रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। कहा कि मेरी फतह फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की फतह है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के लीडर सर कीर स्टारमर की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 193 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 920 जख्मी हुए। अमेरिका का इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल की मजम्मत से गुरेज। सदर बाइडन का गजा में फ़ज़ा से इमदादी सामान गिराने का ऐलान। HPL PSL 9 में आज रावलपिंडी में 2 मैच खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। इस्लामाबाद में बारिश के बायस लाहौर कलंदर्स और कराची में मुल्तान सुल्तान्स का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, कोयटा का दूसरा नंबर। जे जमान मेमोरियल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में मतलूब अहमद का शानदार खेल 140 स्कोर के साथ पहले नंबर पर पहुंच गए। हमजा अमीन का मायूस कुन खेल पहली से 8वीं पोजीशन पर चले गए। हमजा अमीन का कहना है कि मुल्क में मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है, कोई भी टूर्नामेंट जीतना आसान नहीं। हार ना मना है में शुरा के दिलचस्प शेरों ने महफिल लूट ली। होगा कोई ऐसा भी जो हर फॉर्मेट में अच्छा खेले, बताया अब्दुल रज़ाक ने। मरीम नफीस और हिरा खान में कांटेदार मुकाबला। देखिए प्रोग्राम हार ना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने हवाई सफर की शौकीन मदीहा को जहाज के कप्तान से मिलवा दिया। वालिदैन की लाडली का प्रोफाइल देकर लाहौर के पायलट उस्मान ने रिश्ता भेजा और जरूरी मालूमात के बाद रिश्ता तय हो गया।